बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने आवास को भी अलविदा कहने वाले हैं। कितने साल उन्होंने इस आवास में बिताया है, इस बंगले में बिताया है, लेकिन अब ये आवास वो छोड़ने वाले हैं। जानकारी क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार की कई सारी यादें सीएम हाउस से जुड़ी होंगी। ये वही सीएम हाउस है जहां पर सुबह से लेकर शाम तक शोरगुल नजर आता होगा आपको। नेताओं का बैठक या इसके अलावा अधिकारी आते रहते थे, इनसे निर्देश मांगते रहते थे। कई बार सीएम नीतीश कुमार जब थे तब उस वक्त वो बुलाते थे अधिकारियों को आदेश देने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ जरूरी बात होती थी, मीटिंग होती थी, सब कुछ होता था इसी सीएम हाउस में। लेकिन अब ये पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने नए आवास पर जा रहे हैं। जानकारी जो सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। कहा ही जा रहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड में जो चर्चित बंगला है उसमें शिफ्ट होने वाले हैं और आज ही वो शिफ्ट हो सकते हैं और आज सीएम हाउस वो खाली कर देंगे और इसकी चाबी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को सौंप देंगे। अब इसको लेकर जो जानकारी है हम आपको उसके बारे में बताते हैं। बिहार की सियासत में एक बड़ा और प्रतीकात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक सत्ता का केंद्र रहे एक अन्य मार्ग से अब पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार का विदाई सफर शुरू हो रहा है। करीब 2 दशकों तक जिस आवाज से बिहार की सियासत की दिशा और दशा तय होती रही, अब वह इतिहास के पन्नों में एक अहम अध्याय बनकर दर्ज होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार आज औपचारिक रूप से एक अन्य मार्ग का सरकारी आवास खाली कर 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने पुराने और परिचित ठिकाने 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो जाएंगे। यह कदम सत्ता संरचना में आए बदलाव और नए राजनीतिक समीकरणों के बीच एक अहम संकेत माना जा रहा है कि बिहार की सत्ता का इख्तियारगाह रहा है, जहां से नीतियां बनी, फैसले हुए, सरकारें चली। लेकिन अब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं है तो यह बदलाव राजनीतिक तौर पर भी नए दौर की दस्तक माना जा रहा है। 7 सर्कुलर रोड कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीतीश कुमार का नया ठिकाना है। यह वही आवास है जहां नीतीश कुमार पहले भी कई बार रह चुके हैं, कभी प्रशासनिक अस्थिरता के दौर में तो कभी मुख्यमंत्री रहते हुए अस्थायी रूप से। यह बंगला उनके राजनीतिक सफर का अहम हिस्सा रहा है। इसे एक आधुनिक और सुव्यवस्थित परिसर के रूप में भी विकसित किया गया बताया जाता है। सियासी हलकों में इस घटनाक्रम को सत्ता परिवर्तन के सॉफ्ट सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल आवास परिवर्तन नहीं बल्कि बिहार की सियासत में नए संतुलन और समीकरणों का प्रतीक भी है। हालांकि सत्ता के बदलते चेहरों के बीच नीतीश कुमार का यह कदम एक संदेश भी देता है कि राजनीति में कुर्सी बदलती रहती है लेकिन सियासी असर और अनुभव हमेशा कायम रहता है। अब निगाहें इस पर टिकी है कि आगे बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है और सत्ता का नया अध्याय क्या रंग लाता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिनकी कई यादें सीएम हाउस से तो जुड़ी ही हैं और वो आज उस सीएम हाउस को अलविदा भी कहने वाले हैं। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है कि जिस आवास में वो जाने वाले हैं उससे भी उनकी कई सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि जब भी कुछ गड़बड़ी होती थी या फिर सत्ता में कुछ इधर उधर होता था तब सीएम नीतीश कुमार उसी बंगले में रहा करते थे, उसी आवास में रहा करते थे, तो उससे भी उनकी यादें जुड़ी हैं। तो उनको एक तरीके से शिफ्ट करने में आसानी होगी और जो कनेक्शन उनका सीएम हाउस से जुड़ा हुआ था वो टूट जाएगा और इसकी चाबी अब सम्राट चौधरी के हाथ में दे दी जाएगी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।